महेश वर्मा, ये जो जांच एजेंसियों को खुली छूट है, ये क्यों ना माना जाए कि ये सारी छूट सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ है? बिल्कुल सही कहा आपने गरिमा जी, और इस बात के लिए आज के ये मुद्दा उठाने के लिए आपका साधुवाद। आज ये मौका है कि जब इस मुद्दे के जरिए आपके दर्शकों को भी शायद लाभ मिले कि किस प्रकार से इस मुद्दे के जरिए उस चीज को ढकने, उस पाप को ढकने का काम जो है इस देश में बदस्तूर जारी है। एक सीएम, 14 पूर्व सीएम, 9 मंत्री, 24 सांसद, 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक, 7 पूर्व सांसद, 1 लाख करोड़ की सफेद पोश लोगों की संपत्ति, टीएमसी के 41, कांग्रेस के 80, पीडीपी के 30, केजरीवाल के लगभग 16-17 के ऊपर। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नेताओं के ऊपर जब शिकंजा कसा तो ये सारे भाग के गए। पिछले साल की बात है, 2023 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कहिए तो इस देश में 2 कानून बना दिया जाए, एक सफेद पोश के लिए, एक आप जैसे लोगों के लिए जिनको सुरक्षा चाहिए ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से। शर्म आती है। आज प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री ने आज ऐसी बात कही, उस पर हमें गर्व है। हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां का प्रधानमंत्री ये कहता है कि खुली छूट है इन सफेद पोश और राजनीतिज्ञों को, जिनको ये कहा जाता है, ये जब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी को जब लताड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप हमसे ये चाहते हैं, और उसमें 14 पॉलिटिकल पार्टियां थी, और वो 14 पॉलिटिकल पार्टियां थी कांग्रेस, पीडीपी, केजरीवाल, मुझे याद है महेश वर्मा, 14 पार्टियां थी, 9 नेताओं के दस्तखत थे। महेश वर्मा, 14 पार्टियां थी, बता देती हूँ, सुन लीजिए ना महेश वर्मा। नहीं, चिकन चिल्ली नहीं महेश वर्मा, चिकन चिल्ली नहीं। देखिए, प्रेरोगेटिव मेरा है, सुनिए मेरी बात महेश वर्मा, सुनिए और आहिस्ता से सुनिए। ये मेरा प्रेरोगेटिव है सवाल पूछने का, मुझे इजाजत दीजिए सवाल पूछने की। आई एम रिक्वेस्टिंग, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड। सुप्रीम कोर्ट गई थी 14 पार्टियां, और सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए गई थी, सुन लीजिए, किस लिए गई थी बताना पड़ेगा ना अपने दर्शकों को। गरिमा जी, ये तो जाती है ना हमारे, बताने दीजिए आप अपने दर्शकों को बताइए किस लिए गई थी। बताने दीजिए मुझे, बताने दीजिए। 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी, 9 नेताओं के दस्तखत थे, और चाहती थी कि ईडी सीबीआई के लिए जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा इस देश का आम नागरिक है वैसे ही इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। आप क्या ये चाहते हैं? नहीं, आप क्या ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके लिए प्रोटेक्शन और सुरक्षा, आपकी सुरक्षा का काम करे? कानून ऐसा बना दिया जाए कि एक आपके लिए अलग हो, क्योंकि आप एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, तो ऐसा तो हो रहा है महेश वर्मा। फिर अगर आप इस तरह के तरीके से आना चाहते हैं डिबेट में, तो आइए। तो ये तो हो रहा है। मुझे बताइए, 2014 के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा से 2014 में सीबीआई ने घंटों की पूछताछ की शारदा चिटफंड घोटाले में। आपके बड़े नेताओं ने कहा कि शारदा चिटफंड घोटाला हुआ 2015 के बाद, बीजेपी में आने के बाद। कौन सी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की हिमंता से? गुवाहाटी हाई कोर्ट का। मैडम, अगर आप कहें तो मैं अभी, अगर मुझे आप टाइम दे, मैं ऑर्डर निकाल के आपको पढ़ता हूँ। तुरंत दिखाइए सर, महेश वर्मा, मैं मान जाऊंगी, तुरंत बिल्कुल मैं दिखाऊंगा आपको। दिखाइए, आप अगर कहेंगे मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। अगर आपको कहीं मुझे आप समय देंगे, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। मैंने समय दिया महेश वर्मा, और साथ साथ और 2 सवाल पूछ देती हूँ। प्रफुल्ल पटेल एविएशन घोटाले में 840 करोड़ के आरोपी थे कि नहीं थे? सीबीआई ने चार्जशीट में नाम लिखा था प्रफुल्ल पटेल का कि नहीं लिखा था? मैडम, इस देश में जो भी चीजें होती है ना, जो एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, जो केस दर्ज हो जाते हैं,
वो पूरा उसको कोर्ट गवर्न करता है, उसमें सीआरपीसी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें कोई भी आयोग देर कर सकता है लेकिन उसको जो है खत्म नहीं कर सकता है। और ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एक मामला दर्ज किया और इकोनॉमिक ऑफेंस ने नामजद करके कह दिया सबूत नहीं मिले, तो जांच एजेंसी अगर जांच ही नहीं करेगी महेश वर्मा तो अदालत किस आधार पर वर्डिक्ट देगी? नहीं, सवाल आज का मुद्दा ये था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी और सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता है कि ऐसे लोग, अगर इस देश में कानून नहीं होता, ओम प्रकाश चौटाला जैसा व्यक्ति जेल में नहीं होता, पार्थो घोष जैसा शिक्षक भर्ती घोटाले के यहाँ नोटों का अंबार मिला, सब विपक्षी है ना, लेकिन महेश वर्मा कमजोरी याददाश्त है, सिर्फ विपक्षी है ना। समझ में नहीं आता है कि कितने बड़ा यहाँ देश में वही शिक्षक भर्ती घोटाले पे कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कहा, हमें याद दिलाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस प्रकार से ये मुहिम चलाई जाती है इस देश में भ्रष्टाचारियों को ये आवरण डालने का, ये जाके सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा कवच मांगने का, और उसके बाद प्रधानमंत्री को ये कहा जाए कि नहीं, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर इस तरह से बात कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जब नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हैं और 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं एक सार्वजनिक सभा में, और 3 दिन बाद अजीत पवार अपने लाव लश्कर के साथ शामिल हो जाते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी आदमी को, या अजीत पवार हो, या नारायण राणे हो, या वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, या शुभेंदु अधिकारी हो, किसके खिलाफ केस विड्रॉ किया गया, मैं चुनौती देता हूं, बता दीजिए। बरसों बरस हम बरसों बरस की बात नहीं है, आज मुझे बताइए ना कि गौरव गहलोत जो थे, उन 2007 में केस होता है और 2023 में अगर उनको नोटिस दे दिया जाता है तो अपराध हो गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोर्ट जो है ईडी का परमिशन देता है केस करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं बिल्कुल केस सही है, उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार हो जाए। लालू यादव के खिलाफ कन्विक्शन हो जाता है, उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार हो जाए। और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जो मुकदमा बंद, एक सेकंड महेश वर्मा, झारखंड में मधु कौड़ा एक विधायक तरफा मत करिए ना महेश, 30,000 करोड़ का घोटाला कर ले और उसके बाद आप कहें कि नहीं ये भ्रष्टाचारी नहीं है। महेश वर्मा थोड़ा सा धैर्य रखिए और बड़ी संजीदगी से जवाब दीजिए महेश वर्मा। सबसे पहले तो मैं समय दूंगी हिमंता बिस्वा शर्मा पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात मुझे बताइए कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे क्या? अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे, स्टेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। कहीं चार्जशीट में नाम है मैडम? बिल्कुल है, अजीत पवार की कंपनी का नाम है। चुनौती है आज आपको दे रहा हूं, चुनौती आपको दिखा दो। अरे उनकी कंपनी का नाम है, उनकी पत्नी और उनका नाम नहीं है। क्या आप तो अभी कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है ना? अभी इस पर रहिए महेश वर्मा, अजीत पवार पर रहिए। अजीत पवार की कंपनी अगर चार्जशीटेड है तो कंपनी इज अ नॉन लिविंग एंटिटी। सुनो, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट तो नहीं करते हो ना, आप एक एंकर हो, एक पत्रकार हो। आप कह रहे हैं अजीत पवार का, सुनिए सीधा जवाब दीजिए। गलत इंफॉर्मेशन मैं आमतौर पर टेम्पर लूज नहीं करती अपना, लेकिन कुतर्क कर रहे हैं आप। मैं कुतर्क नहीं कर रहा हूँ, अजीत पवार की कंपनी का नाम है। गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, आपको नहीं हो सकता है, मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री अगर इस देश के सपोर्ट और पॉलिटिशियंस के लिए अगर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात देश की जनता कहीं खुश हो रही होगी कि ये भ्रष्ट लोग जो जिससे त्रस्त है जनता, अगर उसके खिलाफ 1 लाख करोड़ का अगर प्रॉपर्टी अटैच होता है, और हम किसी के भी दोस्त और दुश्मन नहीं है, इसमें कानून ही दोस्त है और कानून ही दुश्मन है। अगर जिसके खिलाफ यामिनी जाधव, अब सुनिए महेश वर्मा, यामिनी जाधव, अशोक खोटकर, अर्जुन खोटकर माफ कीजिएगा, भावना गवली, रविंद्र वाइकर, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा 2 चॉइस थी मेरे पास, ईडी का मुकदमा दर्ज हुआ था, 2 चॉइस थी, पार्टी बदल लेता या जेल चला जाता। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, प्रफुल्ल पटेल 840 करोड़ के घोटाले के आरोपी, अशोक चव्हाण हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग स्कैम के आरोपी, जिन पर सबसे ज्यादा आपने आरोप लगाई, तोहमतें लगाई, शुभेंदु अधिकारी कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए, मुकुल रॉय, दोनों ने खुद माना कि हमने रिश्वत ली, इधर आ गए तो अभी सब डब्बा गोल है। अविनाश आदेक, अब सबसे पहले आप निकालिए महेश वर्मा, निकालिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला हिमंता बिस्वा शर्मा के फेवर में, निकालिए। मैं निकालूंगा, लेकिन आपको मैं कहूंगा एक चीज, रुकिए, ना गरिमा जी, आपको केजरीवाल के खिलाफ 5वें चार्जशीट में ईडी ने नाम डाला हुआ है,
और ये आप दिखा दीजिए कि कहाँ नहीं डाला हुआ है। वो भी मैं आपको चुनौती, वो भी दिखाइए, मैं चुनौती नहीं, आप दिखा दीजिए ना, आपने बोला है ना अरविंद केजरीवाल इज नॉट चार्जशीटेड येट। क्या बात आप कर रही हैं? आम आदमी पार्टी के आप आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इज नॉट चार्जशीटेड, इज नॉट बीइंग चार्जशीटेड येट। खैर ठीक है, लीजिए, आप निकाल लीजिए, बात मान लीजिए। मैं इस डिबेट को वाइंड अप नहीं करूंगी तब तक जब तक गुवाहाटी हाईकोर्ट का वो स्टेटमेंट मेरे पास नहीं होगा। बिल्कुल और अरविंद केजरीवाल जिस चार्जशीट में चार्जशीटेड है वो भी निकालिए।